ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से गौरांग त्रिवेदी जी का है। उन्होंने पूछा है कि जब व्यवहार में पूर्ण रूपेण विवेक ला रहा हूँ, जब व्यवहार में पूर्ण रूपेण विवेक ला रहा हूँ, तब ज़्यादा ज्ञान का भार नहीं चाहता। यह वृत्ति या तो ऐसी वृत्ति योग्य है क्या? देखो प्रभु जी, एक शब्द है भूल चूक। आप तो साहित्यकार है, कवि जीव है, आपको तो पता होगा इसका अर्थ, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। भूल चूक, चूक का मतलब है जो करने योग्य था, कर्तव्य था, करने लायक था, करना चाहिए था, वह नहीं किया, उसका नाम है हम चूक गए। और भूल का नाम है जो नहीं करना चाहिए था, जो करने योग्य नहीं था, वो हम कर बैठे गलती से। तो जो नहीं करना चाहिए उसको करना ये प्रमाद है, और जो करना चाहिए जो करना चाहिए वह नहीं किया, वह प्रमाद है, और जो नहीं करना चाहिए वह कर दिया, यह क्या कहेंगे, इसको आलस्य तो नहीं कहेंगे, ये बेजवाबदारी कह लो या तो गफलत कह लो, बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। तो आप तो साहित्यकार है, कवि हृदय है, आप तो शब्दों के साथ खेल सकते हैं और खेलते भी हैं, अच्छी बात है। हमारा मार्ग जो अध्यात्म मार्ग है वह शब्दों के साथ खेलता नहीं है, शब्दों को पचाता है। शब्दों से खेलना बुद्धि का काम है, शब्दों को पचाना हृदय का काम है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, कवि होने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, बात तो सही है, लेकिन बुद्धि प्रधान हृदय की आवश्यकता होती है, और अध्यात्म में हृदय प्रधान बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो फिर भी जो भी है थोड़ी इसकी चर्चा भी कर लेंगे, पहले फिर आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर शब्दों से खेलने वाला शब्दों को पचाना भी सीख जाए या तो शब्दों को पचाने लग जाए, तो हो सकता है वह सुंदरम बन जाए, हो सकता है वह साईं बन जाए, साईं मकरंद हो जाए, हो सकता है वह मीरा बन जाए, हो सकता है नरसिंह बन जाए। ये नरसिंह, मीरा, मकरंद ये कोई कम कवि थे क्या? लेकिन उन्होंने हृदय को आगे रखा, बुद्धि को पीछे रखा, और जब तक हम शब्दों को नहीं पचाना सीख जाते तब तक हमारी बुद्धि आगे रहती है, हृदय पीछे पीछे चलता है। तो महाराज, बात तो बस इतनी सी है जो आपने कहा कि जब हम व्यवहार में पूर्ण रूपेण विवेक ला रहे हैं, तब ज़्यादा ज्ञान का भार नहीं चाहते। तो यहाँ आपकी बुद्धि आगे है, हृदय पीछे है। आप शब्दों से खेल रहे हैं, शब्दों को पचा नहीं रहे हैं। अगर शब्दों को पचा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा का पेट नहीं भर रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा का पेट फाड़ने का प्रयत्न करूँगा। अब आप इन दोनों शब्दों को आप समझ सकते हैं, साहित्यकार है इसलिए इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। पेट भरना क्या है, पेट फाड़ना क्या है। अब देखो, आपने कहा व्यवहार में पूर्ण रूपेण विवेक ला रहा हूँ। जिसको आप विवेक कह रहे हैं वो शायद विनय है, विवेक नहीं है। विवेक तब होता है जब राग द्वेष का अभाव हो जाए। बिना राग द्वेष के हम जो निश्चय करें उसका नाम है विवेक। अब देख लो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक राग द्वेष निर्मूल नहीं होंगे। और ज्ञान मार्ग पर चलते समय, जैसे समझो कि हम समुद्र के किनारे घूमने जाना चाहते हैं, तो उस तरफ चल दिए। बहुत गर्मी है तो समुद्र किनारे थोड़ी ठंडी हवा हमें मिलेगी। तो अभी समुद्र का किनारा नहीं आया, लेकिन हमें ठंडी हवा का अनुभव होने लगा, मतलब कि किनारा नज़दीक है। तो उसी तरह राग द्वेष का महद अंश में जब अभाव हो जाता है तब विवेक जागता है।
तब तक इस विवेक को आप विनय कह सकते हो, नम्रता, विनम्रता, ये जो भी चाहे आप कह सकते हो। तो जीवन के व्यवहार में आप अगर विवेक ला रहे होते तो विवेक तो उसी का नाम है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इसका निश्चय करना, इसी का नाम विवेक है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका निश्चय करना, इसका नाम विवेक है। वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है, इसका निश्चय करना विवेक है। सत्य माने जो त्रिकाल अबाधित है, जिसका कभी बिना, मैं सत्य हूं और मेरे सिवा जो कुछ भी है सब मिथ्या है। लेकिन मैं क्या है, मैं की व्याख्या तो हमें पता ही नहीं है। मैं, हम इस शरीर को, देहादि संघात को मैं मान रहे हैं। जिसको हमने मैं मान रखा है उसके धर्म भी मेरे हो जाते हैं। शरीर जन्मा है तो मैं जन्मा हूं, शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा, शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूं। आपको ये अनुभव होता है कि नहीं होता? अगर होता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, मैं उत्साह में हूं, मैं निराश हूं, मैं काला गोरा हूं, मैं विद्वान प्रबुद्ध हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि विवेक नहीं जागा, राग द्वेष भी है। अगर आपका कोई सम्मान करे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और कोई अपमान करे तो बुरा लगता है, मतलब कि विवेक नहीं जागा। विवेक जागने का मतलब यह है कि जिसका सम्मान हो रहा है वो मैं नहीं हूं, वो ये शरीर संघात है। कोई कहे कि आप बड़े विद्वान हैं, हमें खुशी होती है, तो विद्वता तो बुद्धि का धर्म है। आप बेवकूफ है, मूर्ख है, तो मूर्खता भी बुद्धि का धर्म है। उस धर्म को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो सुखी दुखी होना अनिवार्य है। जब तक जीवन से सुख दुख का निरतिशय बाध न हो जाए तब तक समझ लेना कि हमने विवेक को स्वीकार नहीं किया, हमारे राग द्वेष अभी गए नहीं। अगर सुख होता है, अगर दुख होता है, तो कहीं पर हम किसी पराये धर्म को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। कहाँ विवेक हुआ? आपने कहा कि व्यवहार में पूर्ण विवेक, व्यवहार सत्ता का विवेक जो है वह विनय कहलाता है महाराज। वो विवेक काम का नहीं, ठीक है, व्यवहार सत्ता में ठीक से जीवन जीने के लिए समाज में काफी है इतना, लेकिन ये हमारे अखंड आनंद में अवस्थित रहने की स्थिति को निर्माण नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते ऐसा सुख जो आए और चला जाए, हम नहीं चाहते ऐसा दुख जो चला जाए और फिर वापस आ जाए। हम चाहते हैं ऐसा सुख आए, ऐसा सुख आए जो कभी जाए ही नहीं, और दुख ऐसा दुम दबाकर भागे कि वापस मुड़कर आए ही नहीं। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसी का नाम आनंद है। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। सुख का है, दुख का भी है, लेकिन आनंद का कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। उस स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम विवेक है। अगर विवेक कर लिया तो फिर जो मिथ्या है, जो असत्य है, जो निकम्मा है, जो अनित्य है, उससे हमें वैराग्य हो जाएगा। उसको हम क्यों पकड़ कर रखेंगे? जब हीरे की खान हमारे हाथ में है तो ठीकरा को पकड़ के कौन बुद्धू रखेगा? बुद्धिमान कोई नहीं रखेगा। तो विवेक ला रहा हूं, ये शब्द आप शब्दों से खेल रहे हैं, कहने का मेरा मतलब ये है। शब्दों को पचाना अगर हमें सीखना होगा, अगर हमें अपने जीवन में शांति, पूर्ण संतोष। एक आदमी आया, सत्संग में बैठा, सत्संग पूरा हुआ, प्रणाम करने आया। मैंने कहा पहली बार आए? कल भी देखा था, आज भी देखा। हाँ महाराज, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ। हमने कहा आते रहिएगा, आपको धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आपकी गति हो जाएगी। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे परमात्मा नहीं चाहिए। मैंने कहा तो आपको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे निरांत चाहिए। तो आप निरांत कह लो, आप सुख कह लो, आप शांति कह लो, आप संतोष कह लो, आप हर्ष कह लो, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। और ऐसी शांति, ऐसा सुख, ऐसी निरांत, ऐसा संतोष, ऐसी हर्ष कि जो आवे लेकिन फिर जावे नहीं, उसी का नाम परमात्मा है। आने जाने वाला सुख किसको चाहिए? हम चाहते हैं सुख, लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि कैसा सुख चाहते हैं, जो हर समय टिके, हर स्थान में रहे और हर वस्तु से मिले, हर परिस्थिति में हो, ऐसा सुख जिसको हम आनंद कहेंगे। ऐसा हम आनंद में अवस्थित होना चाहते हैं। अगर विवेक हो गया है तो आनंद से हमें कोई परांगमुख नहीं कर सकता। आनंद हमारी अवस्था नहीं हो सकती, आनंद हमारा स्वरूप हो जाएगा। और आपने कहा कि ज्यादा ज्ञान का भार नहीं चाहता। अगर ज्ञान भार रूप है तो वह ज्ञान ही नहीं है। भार को निवृत्त करने का नाम ही तो ज्ञान है। जैसे समझो कि हमें पता चला, एक बार हम जा रहे हैं कहीं पर,
दूर से देखा कि एक भूत खड़ा है, अंधेरा है, शाम हो गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, और नदी के किनारे हम किसी गली में जाना चाहते, गली के कोने पर एक भूत खड़ा है। हम डर के मारे वापस आ गए। फिर दूसरे दिन गए, फिर भी हमने भूत देखा। तीसरे दिन गए, फिर भी हमने देखा। किसी दूसरे ने भी देखा, कई लोगों ने देखा। हमें डर बैठ गया कि उस गली में नहीं जाना, उसके कोने पर एक भूत रहता है, वो पकड़ लेगा। एक बार ऐसा हुआ कि हमें दिन में उस तरफ से गुजरना हुआ, तो देखा कि वहां पर तो एक पेड़ का ठूंठ खड़ा है जो रात को भूत की तरह हमें दिखता है। तो जो हमारा डर का भार था वह ज्ञान होने से निवृत्त हो गया। ये तो व्यवहार सत्ता का उदाहरण है। उसी तरह हमारे सभी भार, हमारे सभी बंधन, हमारी सभी पराधीनता, हमारे सभी दुख जो निवृत्त कर दे, उसी को ज्ञान कहते हैं महाराज। परमार्थ मार्ग में उसी का नाम ज्ञान है। बाकी सामान्य ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है इस संसार का, वो तो परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील है, उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? आप निश्चित रूप से किसी चीज को यह ऐसी ही है नहीं कह सकते। ऐसी ही रहेगी नहीं, ऐसी है कहा आज, कल वो बदल जाएगी। इसीलिए तो संसार में दुख है। 40 साल की शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कहते हैं कि हमने आपको ऐसा नहीं सोचा था, आप ऐसे निकलेंगे। अरे भाई, जगत की सभी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति का परिवर्तन होता ही है। ये परिवर्तनशील जगत है, तो उसके स्वभाव में, उसके संस्कार में, उसकी आदतों में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? बिना स्वीकार किए आप उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता पाओगे और अपनी खुशी को कुर्बान किए रहोगे तो फिर जीवन जीने का कहाँ पर आनंद रहेगा? कहने का मतलब यह है, जो परिवर्तनशील है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, उस ज्ञान का भार लगता है। किसी एक वैज्ञानिक ने खोज की कि ऐसा है, फिर आया न्यूटन, फिर आया वो सापेक्षवाद वाला, उसने कहा उसके बाद अगर कोई आया होगा उसका नियम तोड़ देगा और नया नियम स्थापित हो जाएगा। जो मिट जाए, जो परिवर्तन हो जाए, उस ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, सापेक्ष ज्ञान है। इसका भार लगता है। तो आपने कहा ज्ञान का भार मैं और क्यों लूं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो हमें भार रूप हो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे भार को निवृत्त करे, हमें अखंड आनंद में अवस्थित करे, एक रस अखंड आनंद में अवस्थित करे, ऐसे ज्ञान की हमें आवश्यकता है। और वह ज्ञान है मेरा अपना ज्ञान, आत्मज्ञान। मैं कौन हूं? अगर ये हम जान गए, जीव कौन है यह अगर हम जान गए, तो फिर जगत क्या है ये हम जान जाएंगे। और जीव और जगत को जान लिया तो जगदीश को जाने बगैर हम रह नहीं सकते। और तब पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो वही ब्रह्म, मैं ही तो हूं, और कौन है? जो दूसरा दिख रहा है वह भ्रम मात्र है। ये जगत, ये संसार, ये संसार के व्यवहार, संसार के सुख दुख, संसार का ज्ञान अज्ञान, संसार का विवेक अविवेक, सब सापेक्ष, किसी न किसी की अपेक्षा से। जबकि आत्मा या ज्ञान कैसा? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कैसा है? परम है। परम माने उसके अंदर सब समा गया, उससे बाहर अगर कुछ रह गया तो उसकी परमता नहीं रही। परम शब्द का अर्थ है निरतिशय महान। हम महान जब कहते हैं ना तो किसी की अपेक्षा से कहते हैं। जैसे कोई कहे, दो बच्चे बात कर रहे थे, दो बेटियां, कि अरे तुझे पता है आज मेरे घर में बहुत बड़ा चूहा निकला। कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हमने कभी देखा नहीं, इतना बड़ा। चाहे कितना भी बड़ा हो, कुत्ते जितना हो सकता है नहीं, और चूहों की अपेक्षा से बड़ा। बड़ा का मतलब, महान का मतलब किसी की अपेक्षा से। आज हमने बहुत बड़ा हाथी देखा, इतना बड़ा हाथी हमने जीवन में नहीं देखा था, इतना बड़ा, इतना बड़ा। कितना बड़ा? पहाड़ जितना हो सकता है क्या? नहीं, अन्य हाथियों से ज्यादा बड़ा, उसकी अपेक्षा से ज्यादा बड़ा। तो ये संसार का जो ज्ञान है सब सापेक्ष होता है महाराज, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। निरपेक्ष जो है महान, उसी को कहते परम। तो ये आत्मा वास्तव में परमात्मा है। एक परमात्मा का एक टुकड़ा आकर यहां बस गया जिसको हमने जीवात्मा कहा, ऐसी बात नहीं है। आकाश के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो महाकाश और घटाकाश, ये हमने घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश कह दिया। क्यों? उस महाकाश, उसको महाकाश कह दिया। क्यों? महाकाश उसको इस घटाकाश की अपेक्षा से कहना पड़ा। वास्तव में न तो घटाकाश है न तो महाकाश है, सिर्फ आकाश ही आकाश है। आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते। घड़े की दीवार बनी और अंदर जो जगह रह गई उसका नाम हमने दे दिया घटाकाश। बस इसी तरह
जो इस परिच्छिन्न शरीर में इतना ही मैं हूं ऐसी मान्यता करने वाला चैतन्य जीवात्मा कहा गया। उस इस मान्यता से बाहर जो रह गया उसको परमात्मा कहा। वास्तव में हम परमात्मा है। अगर हम परम है तो हमारे बाहर कुछ भी नहीं। यह मैं हूं कंधा, ये नाक भी मैं हूं, ये गाल भी मैं हूं, ये सर भी मैं हूं, ये पीठ भी मैं हूं। तो मैं कौन हूं? पूरा का पूरा मैं ही हूं। चाहे आप उंगली को स्पर्श करो, चाहे कंधे को स्पर्श करो, आप मुझे ही स्पर्श करते हो। अगर इस देह को मैं मानते हैं तब तक की बात है। तो उसी तरह पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि मैं ही मैं है। यह मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान बाहर रूप नहीं होता महाराज। यह विवेक निर्भर करता है। देख लेना, आप सोच लेना, आप जो कह रहे हैं वो कुछ अलग ट्रैक पर आपकी गाड़ी जा रही है। महाराज शब्दों से खेलना तो सबको आता है। मैं भी खेलता था पहले। आपको बता दूं, मैं कॉलेज काल पूरा करने के बाद हमने एक सामयिक निकाला था और त्रैमासिक था, उसका नाम था गज़ल। उसमें सभी कवियों की गज़लों को हम संपादित करके प्रकाशित करते थे। मैं भी लिखता था। मैं उसका तंत्री था और उसके संपादक थे हरेश लाल तथागत करके एक कवि है, आज भी है, वो उसके संपादक थे। और हमारे मित्र थे मनसुखवन गोस्वामी, अतीत इत्यादि। हमारे साथ सब कॉलेज में पढ़ते थे और हम सब भानु प्रसाद पंड्या जी के शिष्य थे। उसी से हमने प्रेरणा लेकर ये सब सीखा था। उस समय हम शब्दों से खेलते थे, बहुत अच्छे से खेलते थे। वाम भलामी जिंदगी ने वेत टूकी जिंदगी ने वाम लांबी प्यास, नील खुदा नी कने खास जईने पूछ जो। ऐसे ऐसे गुजराती में हम गज़ल लिखते थे। फिर हम स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज के संपर्क में आए। गुरुजी ने हमें शब्दों से खेलने की बजाय शब्दों को पचाना सिखाया। तब पता चला कि वास्तविक शब्द क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या पोटेंशियलिटी है। गेहूं के दाने को लेकर हम उसके साथ खेलते रहेंगे, ठीक से खेल सकते हैं, लेकिन उसका आटा बनाकर अगर हम उसको पचा लें तो उसके जो तत्व है उसका लाभ हमें स्वयं मिलेगा। तो शब्दों को पचाना सीखना चाहिए। विवेक की तो बहुत ज़रूरत है। अगर विवेक होता तो यह प्रश्न ही नहीं होता महाराज। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शब्दों से खेलना है तो खेलो, लेकिन कोई कोई शब्द अगर आपको पचना शुरू हो जाए तो आप स्वयं नरसिंह मीरा से कम नहीं है महाराज। आप स्वयं मकरंद साईं या सुंदरम से कम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अपने आप को थोड़ा मुड़कर, थोड़ा ठहर कर देखो, सोचो, बिल्कुल विवेक करो। आप तो साहित्यकार है, कवि है, आपकी सोच तो बहुत हाइट तक जा सकती है, बहुत गहराई को छू सकती है। ऐसा वरदान तो कभी कभी किसी को मिलता है महाराज, जो आपको मिला है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपको तो लक्ष्य की बिल्कुल एक गज भी आपसे दूर नहीं है। आपका लक्ष्य आप पा सकते हो, बिल्कुल अखंड आनंद में अवस्थित हो सकते हो। हमने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हमने आपके प्रश्न का ऑपरेशन कर दिया, आपके प्रश्न का पेट फाड़ दिया है। मुझे लगता है आप साहित्यकार हो, कवि हो, आप हमारी बात को समझ जाओगे। हरि ही ओम।